अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि अनोमली स्कैन क्या होता है, क्यों करवाना चाहिए, उसका क्या फायदा है। अनोमली स्कैन एक डिटेल्ड स्कैन है बच्चे का जो कि नॉर्मली 18 से 20 हफ्ते पे करवाया जाता है। ये एक प्रेगनेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट स्कैन है। इस स्कैन से हमें जो तफसीलात मिल रही हैं वो किसी और स्कैन से नहीं मिल रही। नॉर्मली ये 18 से 20 हफ्ते पे करवाते हैं, लेकिन अगर पेशेंट लेट हो जाए, जैसे कि उसने उस टाइम नहीं करवाया, तो हम उसके बाद भी करवा सकते हैं। लेकिन एक बेहतरीन पिक्चर जो बच्चे की स्ट्रक्चर की, ग्रोथ की पता चलती है, वो 18 से 20 हफ्ते पे चलती है। एनॉमली स्कैन हमें बताता है कि बच्चे में कोई नुक्स तो नहीं है, कोई आज़ाद जो है वो प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे, तमाम ग्रोथ एक जैसी हो रही है। उसकी हाथ सही बने हुए हैं, उंगलियां पूरी बनी हुई हैं, पैर सही बने हुए हैं। बच्चे की बाजू और टांगों की ग्रोथ एक दूसरे से प्रोपोर्शनेट है। और ये है कि उसके अंदर स्टमक सही ग्रोथ कर रहा है, इसका किडनीज ठीक बनी हुई हैं और उसके लिवर की ग्रोथ ठीक हो रही है। तो ये हमें इस चीज का पता चलेगा कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये अनोमली स्कैन जो है हमें ज्यादातर फिजिकल डिफेक्ट्स के बारे में बताएगा। यानी कि अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है तो वो अनोमली स्कैन पर पिक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फंक्शनल डिफेक्ट है तो वो पॉसिबिलिटी है कि पिक हो या ना हो। क्योंकि जो फंक्शनल चीजें हैं, जैसे कि आप अगर कह लें कि गुर्दे सही काम कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे, तो वो हमें रीनल फंक्शन टेस्ट बताते हैं। तो वो बच्चे की पैदाइश के बाद ही चेक किया जा सकता है। हाँ, अगर उस खराबी की वजह से किडनीज में कुछ सोजिश हो रही है, कोई रुकावट पैदा हो रही है, या जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं कि वो फूल रही है किडनी, तो वो हमें अनोमली स्कैन पर नजर आ जाएगी। इसीलिए जब हम अनोमली स्कैन की रिपोर्ट देखते हैं तो उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई होती है कि 5 to 7% ऑफ द abnormalities कैन नॉट बी पिक्ड ऑन अल्ट्रासाउंड। यानी कि ये हमें 92 से 95% तक पिक्चर देता है क्लियर कि बच्चे में कोई नुक्स है या नहीं है, लेकिन 5 से 7% इम्कान है कि कोई abnormality मिस भी हो जाए। इसी तरह जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं उसमें हमें ये बाज़-औक़ात क्लिनिक रिपोर्ट के अंदर कोई हमें क्लियर पिक्चर मिल भी जाती है और बाज़-औक़ात नहीं भी मिलती। इसलिए कि अगर फंक्शनल डिफेक्ट ज्यादा हो और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ना हो तो फिर वो चीज अनोमली स्कैन पर नजर नहीं आती। किडनी के फंक्शंस जो है स्पेशली जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अनोमली स्कैन पे नजर आ जाते हैं। अगर कोई यूरेटर में रुकावट हो, किडनी में इंफेक्शन हो, इसके अलावा अगर फेफड़े सही काम नहीं कर रहे या फिर दिल सही काम नहीं कर रहा और दिल के जो चैम्बर्स हैं वो सही हैं या नहीं हैं, वो हमें तफसील से पता चल जाता है। इसके अलावा हम एडिशनली फीटल एकोकार्डियोग्राफी भी करा सकते हैं। यानी कि बच्चे के दिल की एकोकार्डियोग्राफी जो है वो भी 22 हफ्ते पे की जा सकती है। इस तरह से अनोमली स्कैन हमें गाइड करता है कि ये प्रेगनेंसी इस काबिल है कि ये आगे ग्रो कर सकती है, या खुदा ना खास्ता इसमें कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग चीज है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है जो कि आगे चलकर बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी और बच्चा पैदाइश के बाद जिंदा रहने के काबिल नहीं रहेगा। तो इस तरह से अनोमली स्कैन एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है जो कि हमें आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी आगाह कर देता है। इसलिए हमेशा अपनी जब भी प्रेग्नेंट पेशेंट जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाएं तो एक अमूमी अल्ट्रासाउंड तो गायनेकोलॉजिस्ट करती रहती हैं कि जो बेसिक चीजें बताती हैं कि बच्चे की दिल की धड़कन सही चल रही है, पानी ठीक है, प्लेसेंटा सही जगह पे है और कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है। लेकिन जो अनोमली स्कैन है वो एक डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड है और वो हमेशा एक अच्छे और सीनियर रेडियोलॉजिस्ट से करवाना चाहिए। कोई जूनियर बंदा या कोई गायनेकोलॉजिस्ट उस तरह से अनोमली स्कैन नहीं कर पाएंगे जैसे कि एक सीनियर रेडियोलॉजिस्ट करे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस चीज को हमेशा जहन में रखें और हमेशा अनोमली स्कैन अच्छी जगह से करवाएं। थैंक यू।